हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं परमाणु की संरचना एवं परमाणु की संरचना के आधार पर हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिससे हर एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछ लिया जाता है ना। हम ट्रिक की सहायता से इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालना सीखेंगे। पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालने से पहले हम समझेंगे परमाणु की संरचना के बारे में। देखिए, अगर हम बात करें परमाणु की, तो परमाणु में क्या होता है कि जो आपका परमाणु होता है ये 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। ये जो परमाणु होता है ये 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। एक तो इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन। यानी कि अगर हम बात करें तो आप सीधा कहेंगे कि परमाणु कितने मूल कणों से मिलकर बना होता है, 3 मूल कणों से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इनकी जो संरचना होती है वो कैसे होती है, तो ध्यान में रखिए, ये जो आपका परमाणु होता है इसमें एक सेंटर होता है, नाभिक होता है। इस नाभिक के चारों ओर ऐसे गोल कोष होते हैं, ऐसे, है ना, इस तरह करके कोष होते हैं। इन इनको हम बोलते हैं, जो गोल है इनको हम कोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोष बोलते हैं। इन कोषों का नाम क्या होता है, ये पहला वाला जो कोष होता है इसको पहला कोष बोलते हैं, दूसरा ये आपका तीसरा हो गया, ये चौथा या पांचवा, छठवां, इसी तरह आपका क्या हो जाएगा, सातवां हो जाएगा। अब इन कोषों को एक और नाम दिया जाता है, इनको क्या बोला जाता है, के एल एम एन ओ पी क्यू आर, इस तरह बढ़ता चला जाता है। यानी कि जब हम परमाणु की बात करें तो परमाणु में क्या होता है, कोष होता है। इन कोषों में भी उपकोष होता है, इन कोषों में भी छोटे छोटे उपकोष होते हैं। उन उपकोषों का नाम होता है एस, पी, डी और एफ होता है। उन उपकोषों का नाम क्या होता है, एस, पी, डी, एफ होता है। और इन उपकोषों में भी क्या होते हैं, छोटे छोटे कोष होते हैं, छोटे छोटे आपका क्या होता है, खाली स्थान होते हैं, है ना। तो अगर हम क्या बोलें, जैसे अब यहाँ पे जैसे पहले वाले उपकोष में अगर हम बात करें तो पहले वाले जो कोष में होता है एस उपकोष होता है, दूसरे वाले में एस व पी होता है, तीसरे वाले में एस पी डी होता है, चौथे वाले में एस पी डी एफ होता है, पांचवें वाले में एस पी डी एफ, छठे वाले में एस पी डी एफ, क्योंकि 4 ही होता, 30 से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी कि हम परमाणु में बात करें तो परमाणु में पहले कोष है, उनका नाम क्या है, के एल एम एन ओ, या 1 2 3 बोल सकते हैं। उन कोषों में भी उपकोष होता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एस पी डी एफ। पहले वाले में कौन सा उपकोष है, एस, दूसरे वाले में एस व पी, तीसरे वाले एस पी डी, चौथे वाले एस पी डी एफ, इस तरह हमारा क्या होता है, उपकोष होता है। इन उपकोषों में भी फिर क्या होता है, कक्षक होता है। इन उपकोषों में भी क्या होता है, कक्षक होता है। कक्षक का मतलब समझे, जैसे अगर हम यश की बात करें तो यश वाले कक्षक में क्या होता है, एक डिब्बा, ऐसे समझे छोटा सा डिब्बा होता है जिन्हें हम कक्षक बोलते हैं। और पी वाले में हमारा बात करें तो पी में 3 कक्षक होते हैं। और डी की अगर हम बात करें तो डी में हमारा 5 कक्षक होता है। और एफ में बात करें तो एफ में हमारा 7 कक्षक होता है। कोष है, कोष में उपकोष कौन कौन, एस पी डी एफ है ना। इन उपकोषों में भी क्या है, छोटे छोटे डिब्बे जिन्हें हम कक्षक बोलते हैं। और इन्हीं कक्षकों में आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रखा हो गया था। और एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे अगर हम यस में रखें तो यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में आएगा तो यहाँ पे सब में 2 2 भर दीजिए, है ना। डी में बात करें तो डी में कितना हो जाएगा, है ना, इस तरह करके 2 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, है ना। एफ में बात करें तो एफ में इस तरह करके 2 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, है ना। तो अब अगर हम इस आधार पे देखें तो एस में, अब अच्छा, ये जो 2 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जोड़े में होते हैं, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्या करते हैं, गति करते हैं। इसी वजह से कि एक का अगर हमने इस तरह दिखाया, इसका मतलब अगर एक एंटी क्लॉकवाइज राउंड कर रहा है, घूम रहा है, तो दूसरा क्लॉकवाइज घूमेगा। अब होता क्या, जैसे समझिएगा, अच्छा इस बात को भी थोड़ा समझा जाए कि भाई ये जो कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करके क्यों रखे गए हैं। देखिए, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। भाई इलेक्ट्रॉन चलेगा तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब आप क्या समझिए, जब चुंबकीय क्षेत्र होगा तो चुंबकीय बल उत्पन्न होता है। अब होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन ऐसे मान लीजिए गति कर रहा है तो एक बल लगेगा, वो एक दिशा में, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इस तरह गति कर रहा है, इधर बल लग रहा है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, इधर बल लग रहा है, और दोनों बल समान होंगे तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। यानी कि अगर सभी कोष भरे होते हैं तो परमाणु न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर दे, एक दूसरे को न्यूट्रल कर, इस बात को भी समझा जाए।
अब जैसे यस में इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2। कितने कक्षक हैं? 1 कक्षक। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो पी में देखिए 3 कक्षक तो इलेक्ट्रॉन 6। डी में कितने? 5 कक्षक तो इलेक्ट्रॉन 10। 7 कक्षक एफ में तो कितने हो जाएंगे? 14। यानी कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। पी में कितने होंगे? 6। डी में कितने होंगे? 10। एफ में कितने होंगे? 14 होंगे। अब होता क्या है, इन्हीं कक्षकों में जो हम इलेक्ट्रॉन को रख रहे हैं, इन्हीं कक्षकों में हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को रख रहे हैं, तो उसी को हम बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। यानी कि कक्षकों में, फिर से समझिए, अगर अच्छा ध्यान समझिए, अच्छा इसका स्ट्रक्चर कुछ फिर से एक बार समझिए थोड़ा सा पॉइंट को। हम ये कह रहे हैं कि ये जो परमाणु है, वो परमाणु समझिए घर है। उस घर में क्या है? ऐसे कोष है। कोष का मतलब क्या है? रूम है। रूम में क्या है? अलमारी। अलमारी मतलब को उपकोष। और उस उपकोष यानी कि अलमारी में हमने मान लीजिए जैसे किताब रखा है, तो सेम स्ट्रक्चर कुछ इसका इस तरह भी मिल रहा है कि ये आपका पूरा घर है। उस घर में ये आपका क्या है? रूम है, कमरा है। कमरे में क्या है? अलमारी है, एसपीडीएफ। उस अलमारी में आपने इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, और हर रूम की साइज अलग अलग है। तो हर रूम अलमारी की साइज अलग अलग है, तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन रखे गए। और वो कौन कौन से? एस पी डी और कौन है? एफ है। कौन कौन से? एस पी डी और एफ है। अब इन्हीं उपकोषों में इलेक्ट्रॉन को रखा गया, जैसे एस उपकोष में, पी उपकोष में, डी इस तरह रखा गया है, तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे रखेगा? ऐसा नहीं कि हमने इलेक्ट्रॉन को उठाया तो पहले वाले में सब भर दिया, फिर उठाया तो हमने दूसरे वाले में एस व पी में भर दिया, तीसरे वाले में उठाया तो एस पी डी एफ में भर दिया, चौथे वाले उठाया तो एस पी डी एफ। इस तरह नहीं भरना है। एक्चुअल में इनका ऊर्जा स्तर अलग अलग है। इनको एक्चुअल में हम ऊर्जा स्तर के आधार पर रखेंगे। तो इसके लिए एक नियम आता है। उम्मीद होगा ये पॉइंट समझ में आ गया। यानी कि हम यहाँ पे इसको कोने में लिख दें, तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताइए? एस में 2। पी में कितने हो गए? 6। डी में कितने हो गए? डी में कितने हो गए? 10। एफ में कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन। एस में कितने हो गए? 2। पी में कितने? 6। डी में कितने? 10। एफ में कितने हो गए? 14। है ना? ये आपका परमाणु की संरचना है। अब होता क्या है कि इसको रखने के लिए, है ना, एक अबाउ का नियम आता है। एक क्या आता है? अबाउ का नियम आता है। अबाउ ने क्या कहा? जैसे पहले वाले समझिए, ये पहले वाले में हमारा देखिए, पहले वाले में एस है, दूसरे वाले में कौन है? एस पी है, तीसरे वाले में कौन है? पहले वाले में आपका एस, दूसरे वाले में एस हुआ पी, तीसरे वाले में एस पी डी, चौथे वाले में एस पी डी एफ, पांचवे वाले में एस पी डी एफ, छठे वाले में एस पी डी एफ, सातवें वाले में एस पी डी एफ, आठवें वाले में एस पी डी एफ। इस तरह करके है। अब ये पहला वाला हो गया तो इसको पहला रख दीजिए, ये दूसरा है तो 2 रख दीजिए, ये तीसरा है तो 3 रख दीजिए, ये चौथा है तो 4 रख दीजिए, ये पांचवा है तो 5 रख दीजिए, ये छठवां है तो 6 रख दीजिए, ये सातवां, और ये फिर क्या हो गया? 8वां हो गया। अब अब्बाऊ ने क्या कहा कि ये कुछ इस तरह एक तिरछा तीर चलाइए, और जैसे जैसे जो कक्षक कटता चला जाए, समझिए वैसे इलेक्ट्रॉन को रखना है। ये पहला वाला हमारा हो गया, ये पहला, ये दूसरा, फिर ये आपका क्या हो गया? ये तीसरा, फिर ये आपका क्या हो गया? चौथा, फिर ये आपका क्या हो गया? पांचवा, फिर ये छठवां, फिर ये आपका सातवां, फिर ये आपका क्या हो गया? 8वां। इतने में आपका काम हो जाएगा। यानी कि जब हमने इसको इस तरह इलेक्ट्रॉन चला, तो ये पहले वाला, ये दूसरा तीर चला है, फिर ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 8वां, फिर इसी तरह 9वां। इतने में आपका 100। भाई आप जानते हैं हमारे पास टोटल प्रकृति में 118 तत्व हैं। 118 तत्व अभी इतने में आ जाएगा, है ना? उम्मीद होगा पॉइंट समझे। फिर से एक बार समझिए, परमाणु की संरचना की बात करें तो परमाणु में कितने मूल कण होते हैं? 3 मूल कण। ये तीनों मूल कण कैसे रखे? अच्छा ध्यान रखिए, ये ध्यान रखिए, इसका जो ये नाभिक है, इस नाभिक में 2 कण रखे गए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रखे गए, जिसको हमने पिछले कक्षा में हमने बता दिया था, याद है? अगर आपको ध्यान होगा तो हमने बेसिक केमिस्ट्री में बता दिया था कि नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जिनको हम संयुक्त रूप से न्यूक्लियन बोलते हैं। अब चूंकि न्यूट्रॉन है, ध्यान रखिए, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, और इसका मतलब इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं बचा, हमारा कौन? प्रोटॉन। और प्रोटॉन हमारा क्या होता है? धनावेशित होता है। यानी कि इसका जो नाभिक होता है वो धनावेशित होता है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है। यानी कि जो इसका कोष है वो आपका कैसा होता है? वो आपका होता है विद्युत ऋणात्मक होता है। खैर, यहां तक आते हैं। अब यहां से हमारा क्या होता है ना? तो ये हमारा पूरा संरचना हो गया।
तो कोष है, कोष में उपकोष SPDF, उपकोष में कक्षक हैं, यस में 1 कक्षक, P में 3 कक्षक, D में कितने हो गए, D में आपके हो गए 5 कक्षक, F में हो गए 7, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2, 6, 10, 14। हमने बात को समझा दिया है। अब हमने जब इलेक्ट्रॉन को इस तरह रखना, हमने अफबाउ के नियम से, किसका नियम है, अफबाउ का नियम, किसका नियम है, अफबाउ का नियम। तो अफबाउ के नियम से जब हमने इलेक्ट्रॉन को रखा तो हमें पहले मिल गया कौन 1s, फिर कौन मिल गया, इस तरह जो मिल रहा है उसको लिखते चले जाए, है ना। तो अब इसके आधार पर अगर हम यहाँ पे रखें तो हमें क्या क्या मिला, पहले वाले तीर पे देखिए, तो पहले हमें मिला 1s, फिर कौन मिला 2s, फिर कौन मिल गया 2p, फिर क्या मिल गया 3s, देखिए 1s 2s 2p, फिर क्या मिल गया 3s, फिर क्या मिल गया 3p, है ना, फिर क्या मिल गया हमें 4s, फिर हमें क्या मिल गया बताइए 4s के बाद देखिए 4s खत्म, फिर इस वाले पे 3d, 3d के बाद फिर क्या मिल गया हमें 4p, फिर हमें क्या मिल गया 5s, 5s, फिर हमें क्या मिल गया बताइए 4d, 5s के बाद क्या हो जाएगा, अब सोचिए अगर हम इसके हिसाब से चलते तो 4s के बाद 4p, 4 के बाद 4d आ जाता, लेकिन 4p के बाद 5s आ रहा है, इसका मतलब 4p 5s और 4d में किसकी ऊर्जा स्तर कम है, 5s की, है ना, इस तरह करके। तो अब हमें 5s मिल गया। अब 5s के बाद हमारा क्या होगा बताइए, 5s के बाद फिर हम आ जाएगा 4d आ जाएगा, 4d के बाद फिर हमारा क्या हो गया 5p, 5p, है ना। 5p के बाद हमारा क्या मिल रहा है बताइए, 4d के बाद 5p के बाद 6s, 6s के बाद फिर देखिए 4f, है ना, 4f, 4f के बाद फिर हमें क्या मिल गया बताइए 5d, 5d, है ना। फिर उसके बाद हमें क्या मिल रहा है 5d के बाद, यहां ऊपर लिख दे रहे हैं, है ना, 5d के बाद हमें क्या मिला बताइए 6p, है ना, 6p के बाद हमें क्या मिला बताइए, 6p के बाद हमें 7s, 7s के बाद 5f, 5f के बाद हमें क्या मिल गया 6d, और 6d के बाद हमें क्या मिल गया 7p, ये है हमारा, इतने में 178 तो आ जाएंगे। फिर से समझिए हमारा अफबाउ का नियम है, अफबाउ के नियम से जो हमने इलेक्ट्रॉन को रखा तो हमें पहले क्या मिल गया, है ना, जब इस तरह चला तो पहले हमें मिला 1s, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p, 4s 3d 4p, फिर क्या मिल गया 5s 4d 5p, 6s 4f 5d 6p, फिर 7s 5f 6d 7p हो गया। अब इसी में हम इलेक्ट्रॉन को रखे गए, जैसे आप पढ़े हैं, या यही हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है, यही हमारा क्या है इलेक्ट्रॉनिक, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको बोलते हैं। अब इस आधार पे देखें तो हमें एस में कितने इलेक्ट्रॉन बताइए 2 है, एस में कितने 2, पी में 6 2, पी में 6 2, और डी में 10 2, फिर 6 2 10 6 2 14 10 6 2 14 10 6, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, किसके आधार पर, अफबाउ के नियम से। अब यही हमें याद होना चाहिए, अगर ये याद होगा तो हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक आगे हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हमें पता लग गया तो हम पूरी आवर्त सारणी, एक्चुअल में हम आगे पढ़ेंगे यही आवर्त सारणी है, पूरी आवर्त सारणी क्लियर होगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं भाई हमारे पास कितने कक्षक हैं 4 SPDF, और आवर्त सारणी में भी कितने 4 ब्लॉकों में बांटा गया है SPDF, मतलब मिलता जुलता, अगर अभी तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो अभी पूरा चीज लेके आ रहे हैं। फिलहाल में पहले समझिए, हमारा काम है हमें किसी भी तरह करके ये याद होना चाहिए। अब इसको याद करने के लिए कैसे याद करें, इसको मिटा दे रहे हैं, है ना। चलिए फिर से देखिए, अगर हम यहां बात करें, यहां समझिए, अब इसको हम इस तरह डिवाइड कर देते हैं, ये हमारा 1s हो गया, ये हमारा दूसरा कक्षक हो गया, ये तीसरा, ये हमारा चौथा हो गया, ये पांचवा कक्षक, ये छठवां कक्षक, और ये आपका सातवां कक्षक। फिर समझिए, ये आपका पहला कक्षक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां, 8 कक्षक हो गए। अब हमें ये याद होना चाहिए। अब चलिए इसको थोड़ा ट्रिक से याद करते हैं, कैसे याद होगा, ये भी मिटा दे रहे हैं, है ना, इधर ये भी मिटा दे रहे हैं, ठीक। चलिए अब हम इसको ट्रिक से याद करते हैं। देखिए पहले वाले कक्षक में हम देखें तो हमारे पास कौन सा कक्षक है एस, तो आप लिख लीजिए एस। दूसरे वाले में कौन है एस हुआ पी, तो आप लिख लीजिए एस हुआ पी। तीसरे वाले में कौन है एस हुआ पी, तो फिर से लिख लीजिए एस हुआ पी। चौथे वाले में कौन है एस डी पी, तो चौथे वाले में क्या लिख लीजिए एस डी पी। पांचवे वाले में कौन है एस डी पी, तो पांचवे वाले में आप लिख लीजिए एस डी पी। छठे वाले में कौन है बताइए एस एफ डी पी,
है ना। छठवें वाले में देखिए, छठवें वाले में कौन है, SFDP, तो लिख लीजिए SFDP। सातवें वाले में कौन है, SFDP, तो लिख लीजिए SFDP। फिर से, पहले वाले में S, दूसरे वाले में SP, तीसरे वाले में SP, चौथे वाले में SDP, पांचवें वाले में SDP, छठवें वाले में SP SFDP, सातवें वाले में SFDP। अब ये याद कर लीजिए कैसे, पहले वाले में S, दूसरे वाले में SP, तीसरे वाले में SP, फिर चौथे वाले में SDP, फिर SDP, फिर SFDP, फिर SFDP। फिर से, पहले वाले में कौन है, S, दूसरे वाले में SP, फिर SP, फिर SDP, फिर SDP, फिर SFDP, फिर SFDP। तो 3 बार इसको याद करेंगे तो याद हो जाएगा। अब इसमें ये नंबरिंग कैसे करेंगे, जैसे हमने बताया ये पहला वाला कोर्स, ये दूसरा, ये दूसरा, तो इसको थोड़ा समझते हैं ना, कैसे ये आएगा, इसको कैसे याद करेंगे। ध्यान में रखिए, हमारे पास जो नंबरिंग का क्रम है, तो पहले हमें किस में रखना है इलेक्ट्रॉन को, S में, फिर किस में रखना है, P में, फिर किस में रखना है, D में, फिर किस में रखना है, F में रखना है। तो ध्यान में रखिए, अगर S के बाद P आ रहा है तो जो नंबर S को देंगे वही P को भी देंगे। लेकिन अगर कहीं बाई चांस S के बाद P का नंबर आना चाहिए, कहीं D कूद के आ गया तो एक इसको माइनस कर दीजिएगा, और कहीं F कूद के 2 स्थान आ जाए तो इसको 2 माइनस कर, भाई S के बाद नंबर आना था P के बाद तब D, तब F आया, पता लगा इन दोनों से पहले आ गया तो F में 2 माइनस कर दीजिएगा। क्या मतलब बोलना चाह रहे हैं, चलिए इसको समझिए। जैसे यहाँ पे S है तो ठीक है, इसका कितना होगा 1, S के बाद P दूसरा है तो सबको 2 2 दे दीजिए। तीसरा हमें देखिए S और P, S के बाद P का नंबर, सही बात है, दे दीजिए। चौथे में देखिए गड़बड़ हो गया कि नहीं, S के बाद आना था P को, लेकिन कूद के आया कौन, D। S के बाद नंबर था P का, कूद के आ गया कौन, D, तो एक इसको माइनस कर दीजिए। अरे भाई ऐसे समझिए, जैसे हम कई बच्चों को ऐसे पेपर ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, हमने मान लीजिए नंबर डिवाइड किया, पहला वाला S है, दूसरा ब्रांच SP बैठना चाहिए, फिर D बैठना चाहिए, फिर F बैठना चाहिए। पहले S बैठना चाहिए, फिर P बैठना चाहिए, फिर D बैठना चाहिए, फिर F बैठना चाहिए। तो हम इस क्रम में बैठा है, पता लगा D वाला बदमाशी कर रहा, उड़ के आगे आ गया। तो अगर हम इन सबको 55 नंबर देंगे, इसको बदमाशी को इलेक्ट्रॉन नंबर कम कर देंगे, 4 देंगे। अब ये तो ठीक है, वो F वाला और बदमाशी गया, वो 2 स्थान कूद के आया। अगर वो 2 स्थान कूद के आया तो 2 मतलब भाई उसका ब्रेंच था चौथा, वो कूद के आया दूसरे बेंच पे, तो उसको 2 माइनस कर देंगे। ऐसे समझिए, और आसान समझिए, D जहां पे आए उसको 1 कम करके लिखिएगा, और F जहां पे आए उसको 2 कम कर दीजिएगा। जैसे D देखिए सब में 4 4 है, तो नंबर था S के बाद P, लेकिन कूद के आया कौन, D, तो इसको 1 कम कर दीजिए। तो इन सबको अगर 4 4 देंगे तो इसको 3 दे दीजिए। फिर वही देखिए, S के बाद आना था P को, आया कूद के D, तो इन सबको 5 5 देना है, इसको 4 ठो दीजिए। ये तो और ज्यादा बदमाशी किया, देखिए S के बाद आना था P, P के बाद D, फिर F, तो यानी कि F 2 स्थान कूदा, तो इसको 2 कम कर दीजिए। यानी कि इन सबको अगर 6 6 देंगे, इसको 6 देंगे, ये 1 स्थान कूदा, तो इसको 5 ठो दीजिए, और इसको 4 ठो दीजिए। मतलब कहीं पे भी किसी भी कोर्स वाले में अगर क्या होगा, S व P को जितना नंबर मिले, D को उसमें से 1 ठो कम कर दीजिएगा, F को 2 ठो कम कर दीजिएगा। जैसे 6 6 है तो इसको 4 ठो, इसको 5 ठो। वही चीज इसमें भी देखिए, ये 7 है, ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर से याद करने का तरीका देखिए, पहले क्या है हमारा S, फिर SP, फिर SP, फिर SDP, फिर SDP, SFDP, फिर SFDP, है ना। रखने का तरीका क्या है कि S के बाद P का नंबर आएगा, ठीक है, उनको बराबर बराबर नंबर दीजिएगा, लेकिन अगर D कहीं दिखे तो 1 कम कर दीजिएगा, और F कहीं दिखेगा तो उसको 2 कम कर दीजिएगा। अब उम्मीद है यहां तक बात समझ में आ गई है ना। अब इसको मिटा दे रहे हैं। अब इसमें आप क्या करिएगा, इलेक्ट्रॉन रख दीजिएगा। यही हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब इसी में आप इलेक्ट्रॉन को रखिए। S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। P कहां पे होगा, तो वहां पे कितना हो जाएगा 6। S में 2, P में 6, S में 2, D में 10, 6 2 10 6 2 14 10 6 2 14 10 6। उम्मीद होगा यहां तक बात समझ में आ गया। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका क्या मतलब होता है, यानी कि हम इसमें इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, इन्हीं कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। अब जैसे हमने कहा, क्या बोलना चाह रहे हैं हम, जैसे हमने कहा कि बताइए सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। तो 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, तो आप पढ़ेंगे पहले में S, फिर कौन होता है SP, फिर कौन होता है SP। तो पहले वाला इतने में आ जाएगा, ये पहला वाला में 1 रखिए, ये दूसरे वाले में 2 2, तीसरे वाले में 3 3। तो 11 डिवाइड करिए, पहले में 2, S में 2 2 2 4 6 4 10 10 से 11, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s पे 2 2 6 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 2 6 1 हो जाएगा।
अब समझ में आ रहा है? जैसे अगर हमने ये कह दिया, हमने और किसी का लिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हमने कहा कि बताइए कैल्शियम जिसका परमाणु क्रमांक 20 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। तो कैल्शियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, है ना? कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो आप पढ़े हैं एस के बाद sp, फिर sp, फिर sdp, इतने में आ जाएगा। नहीं होगा तो और बढ़ा लीजिएगा। ये पहला वाला है तो 1, ये दूसरा है तो 2 2, तीसरा है तो 3 3, ये चौथा वाला देखिए 4 3 4 हो जाएगा। 20 को डिवाइड करिए, 2 2 4 6 4 10, 2 12, 6 18, 18 2 20 हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। जैसे अगर हमने ये कह दिया कि किसी कोई भी तत्व है, एक यक्ष है जिसका परमाणु क्रमांक मान लीजिए हमारा 50 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। तो 50 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए तो आपको क्या पढ़े, एस, फिर एस के बाद sp, फिर क्या पढ़े sp, फिर क्या पढ़े sdp, फिर sdp, फिर sfdp, इतने में आ जाएगा। नहीं आएगा तो फिर और बढ़ा लिया जाएगा। ये पहला है, ये दूसरा है तो 2 2, फिर ये तीसरा है तो 3 3, चौथा है तो 4 3 4, पांचवा है तो 5 4 5, छठवां है तो 6 4 5 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए तो 2 2 4 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 20, 10 30, 6 36, 2 38, 10 48, 2 50 हो जाएगा, है ना? अब ध्यान रखिए, आगे पढ़ेंगे। देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन इसका किस में भरा, पी में भरा। आगे जब हम पढ़ाएंगे, जब आपको इलेक्ट्रॉनिक आपको क्या पढ़ाएंगे, आवर्त सारणी पढ़ाएंगे, तो वहां बताएंगे ये किस ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक का तत्व, क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरा, पी में भरा। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में भरेगा तो वह आवर्त सारणी में किस ब्लॉक का तत्व होगा, एस में। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में भरेगा तो वह किस ब्लॉक का तत्व होगा, पी ब्लॉक का तत्व होगा। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में भरेगा तो किस ब्लॉक का तत्व होगा, डी में। अगर एफ ब्लॉक में भरेगा तो वो किस ब्लॉक का तत्व होगा, एफ ब्लॉक में होगा। उम्मीद होगा आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे हमने एक और क्वेश्चन लिया, हमने ये कहा कि परमाणु क्रमांक 70 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। परमाणु क्रमांक 70 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। तो आप क्या पढ़े हैं, एस के बाद sp, फिर क्या पढ़े sp, फिर क्या पढ़े sdp, फिर क्या पढ़े sfdp, है ना? इतने में आ जाएगा। नहीं आएगा तो फिर देख लिया जाएगा। ये पहला है, ये दूसरा है तो 2 2, ये तीसरा है तो 3 3, ये चौथा है तो 4 3 4, ये पांचवा है तो, है ना, ये sdp एक और होगा, फिर sdp, फिर sfdp, ये पांचवा है तो कितना हो जाएगा, 5 4 5, छठवां है तो 6 4 5 6। डिवाइड करिए 70 को तो 2 2 4 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 20, 10 30, 6 36, 2 38, 10 48, 6 54, 54 2 56, 14 70। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा। और ये किस ब्लॉक का तत्व है, देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में भरा, एफ ब्लॉक। तो यानी कि हम आगे पढ़ेंगे कि ये एफ ब्लॉक का तत्व होगा, है ना? ये आवर्त सब कुछ सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे। अभी जस्ट अभी बताएंगे, है ना, कि पूरा आवर्त सारणी आपको समझा दिया। तो ये हमारा आवर्त सारणी है, किसके आधार पर हमारा है, परमाणु की संरचना पर। अब इसी के आधार पे आपको क्या पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ाएंगे, है ना, आगे वाले नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाया जाएगा। ये तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे एक आध क्वेश्चन और करा दे रहे हैं, एक आध क्वेश्चन और एग्जाम्पल में। जैसे ये क्वेश्चन हम आपके लिए दे दे, हमने ये क्वेश्चन दे दिया कि हमने सीधा 17 परमाणु क्रमांक 17 यानी जो क्लोरीन है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। 2 मिनट के टाइम आप लोग करिए, 2 मिनट में। परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। चलिए थोड़ा समझते हैं। देखिए अगर हम क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें यानी परमाणु क्रमांक 17 वाले का, तो 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, आप पढ़े यस, sp, sp, sdp। चेक कर लीजिए, ये पहला है तो 1, ये दूसरा है तो 2 2, ये तीसरा है तो 3 3, चौथा है तो 4 3 4 हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा बताइए, 2 2 4 6 4 10, 2 12, बचा कितना हमारे पास, 5, 12 5 17 हो जाएगा। इस ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक का तत्व है। आगे पढ़ेंगे इस बात को। अगर हमने ये कह दिया, हमने कोई और ले लिया, हमने कहा कि 23 वाले, जिसको वैनेडियम बोलते हैं, आगे मिलेगा सारी चीजें जब आवर्त पढ़ेंगे तो 23 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। तो 23 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, तो कितना हो जाएगा, एस, sp, फिर क्या हो जाएगा sp, फिर क्या होगा sdp। भरिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, तो 4 3 4 हो गया। 23 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए तो 2 2 4 6 4 10, 2 12 6, 18 2 20, बचा कितना, 3।
ये इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, है ना। ये इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए डाल लें, आप कर दीजिए 35 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 35 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2 मिनट की टाइम है आपके लिए। देखा जाए तो अगर हम यहाँ देखें 35 का तो कितना हो जाएगा बताइए, आप पढ़े हैं, है ना। क्या पढ़े, एस, एस के बाद एस पी, फिर क्या पढ़े, एस पी, फिर एस डी पी, फिर एस डी पी, कितने में आ जाना चाहिए, ये 1, ये 2 2, 3 3, 4 3 4, 5 4 5, भर दीजिए, 2 2 4 6 6 10, 2 12 6 18, 2 20, 10 30, 30 5 35, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो उम्मीद होगा आपको ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे, है ना। अब इसकी के आधार पर हम आपको नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे आवर्त सारणी, पूरा आवर्त सारणी आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा, है ना। बस क्लास में बने रहिएगा, है ना। ये धीरे धीरे चीजों को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाते चले जाएंगे। आप पहले कम से कम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख लेंगे तभी आवर्त सारणी समझ में आएगा। एक्चुअल में यही आपकी आवर्त सारणी है, एकदम सेम यही आवर्त सारणी, कैसे बनेगा, क्या बनेगा, क्यों, कैसे, पूरी कहानी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास के लिए आप, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको कमेंट करिएगा, और नेक्स्ट क्लास के लिए अगर आपको जरूरत होगी तो आप क्या करिएगा, मैसेज करिएगा। ओके, थैंक यू।